Good morning, student beta. My name is Gaurav. You are my faculty from Vidya classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी. बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था. चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से. बेटा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात देखूं तो देखो ये वाला जो फंक्शन है 1/x, ये आपका सबसे बड़ा निशानी है कि भैया इस फंक्शन को मुझे तोड़ना पड़ेगा जीरो पे, क्योंकि हम जानते हैं 1/x आपका जो फंक्शन होता है वो जीरो पे अनडिफाइंड होता है. क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले तो बेटा मैं प्रॉपर्टी 3 लगाऊंगा दोनों को तोड़ने के लिए. ठीक है बेटा, जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा, ठीक है, आपको एक बात पता पड़ेगी कि जो मॉड फंक्शन है x अगर -1 से 0 रहेगा तो x कहां से कहां तक बेटा, -1 से 0 तक. अगर मैंने मॉड लगा दिया तो 0 से लेके 1 तक, और अगर 0 से 1 पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता हूं तो बेटा वैल्यू मेरी क्या होती है, 0. मतलब ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0. अंदर कुछ भी हो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. और बेटा जब मेरा 0 से लेके 1 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा, 0. तो अंदर कुछ भी हो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0. क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? इस क्वेश्चन में जो चीज समझाने वाली थी कि बेटा ध्यान रखना, ऑलवेज -1 से 1 तक, -a से a तक, अधिकांश जगह 95% केसेस में आपका थ्योरम 6 लग जाती है, इवन और 5 लग जाती है, इवन और. ठीक है, हाँ, बट कई बार उल्टा सीधा भी, मतलब कई बार सिंपल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन बन रहा होता है. तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी 1/x आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब आपको एक बार चेक कर लीजिएगा कि फंक्शन को 0 पे तोड़ने पे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा. क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है ये रहा, फाइंड रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2 इफ 0 to 1 x² dx अपॉन 3x क्यूब 2 माइनस x क्यूब एंड I2 इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस x. बेटा अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन के कभी भी मुझे कंपैरिजन करना था तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि बेटा कैसे भी करके सबसे पहले जब भी आपको दो आई को आपस में रिलेट करना हो तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करो. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी जो सबसे बड़ा पंगा है, इसका तो कोई पंगा नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊपर चला गया तो की पावर -x हो जाएगा. ठीक है, हम और भी कुछ सोच सकते हैं. जो सबसे बड़ा पंगा रहेगा बेटा वो रहता है प्लस माइनस वाले में, क्योंकि वो ना तो ऊपर जा सकते हैं, उनको वहीं रहना पड़ेगा. मतलब सबसे पहले बेटा जो यहाँ पे कंप्लेन चलेगा बेटा इसका और इसका चलेगा. क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ये बात समझ में आई कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे, कि मुझे नीचे वाले की प्लस टर्म को सबसे पहले इक्वल करना है. ठीक है, अब सर मैं इक्वल कैसे करूं? यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे 2 माइनस एक्स क्यूब है. तो मैं क्या कहूंगा, मैं कह रहा हूं मैं 2 माइनस एक्स क्यूब को तोड़ दूंगा. किस तरह से? मैं इसको तोड़ दूंगा 1 प्लस 1 माइनस. देखो पहली बात तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. एक चीज और कि यहाँ पे देख, तो एक तो यहाँ पे मेरा एक्स ओनली एक्स है, ये भी ओनली एक्स है, इधर ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, और इधर एक्स क्यूब और इधर एक्स स्क्वायर. तो पहला काम तो जो आपको दिख जाएगा, दिख गया होगा कि सर अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स मानूंगा तो क्यूब की टर्म हट जाएगी, मेरे पास सब जगह एक्स आ जाएगा. क्या ये बात क्लियर हुई नहीं हुई सभी को? कि अगर मैं क्यूब की जगह एक्स डालूंगा तो पहला काम तो हो जाएगा कि मेरा एक्स आ जाएगा. तो भाई पहला काम तो मैंने किया, एक्स क्यूब को टी मान लिया, तो 3x² dx मेरे पास कितना आ गया, dt आ गया. ठीक है, लिमिट में डाल दिया तो ये कितना हो गया, ये तो गायब dt में, ये हो गया e की पावर t और बेटा ये हो गया 2 माइनस टी. क्लियर? अच्छा इधर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जब जब x0 t0, जब जब x मेरा 1 t मेरा 1. ठीक है, अब देखो मैं इससे लगभग मैच खाता हुआ चीज मिल गई है. देखो सभी सेम डिग्री में है. पंगा डिनोमिनेटर का है, ये 1 प्लस एक्स है और ये 2 माइनस टी है. तो बेटा मैं क्या करूंगा, 2 माइनस टी को x कैसे बनाऊंगा बेटा, मैं इसको तोड़ के लिखूंगा 1 प्लस 1 माइनस टी, और 1 माइनस टी को मान लूंगा z. क्या ये बात मेरी समझ में आई? 1 माइनस टी को मैं मान लूंगा z, उससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस z, जो कि मुझे ये वाली टर्म दे देगा. क्या समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? ठीक है, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हो और समझ पा रहे हो कि कैसे मुझे कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, माइनस डी टी इज इक्वल टू डी जेड मिल गया, और टी क्या मिल गया बेटा, टी मुझे मिल गया 1 माइनस जेड. ठीक है, तो वैल्यूज डाल दूं तो बेटा मेरे पास हो गया माइनस डी जेड. अच्छा लिमिट क्या करेंगे बेटा, देखो जब यहाँ पे एक्स, हाँ जब यहाँ पे टी मेरा 0 होगा, टी मेरा 0 होगा, वाई मेरा होगा 1, जब टी मेरा 1 होगा, वाई मेरा होगा 0, तो बेटा लिमिट हो गई 1 से लेके 0 तक, 1/e बाहर था, डी टी जगह माइनस डी जेड, और बेटा टी की जगह 1 माइनस जेड, और बेटा ये हो गया 1 प्लस जेड. क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आप जानते हैं इसके अंदर से, हम जानते हैं माइनस का मतलब नेगेटिव, तो ई की पावर जेड तो चला गया ऊपर और एक ई चला गया बेटा बाहर और माइनस भी कहां चला गया, बाहर.
क्या समझ में आया नहीं आया? देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भैया e की पावर डिनोमिनेटर में 1 माइनस जो z लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन e इंटू ई की पावर माइनस z, ठीक है, और e की पावर जो माइनस z होगा वो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर z। अब e मेरा कांस्टेंट है तो ये बेटा बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? हाँ जी, तो बेटा ये कितना हो गया, ये मेरा ये आ गया। अब सभी को दिख रहा है कि मेरा I1 I2 बन चुका है, फर्क सिर्फ लिमिट का पड़ रहा है, ये 0 से 1 तक था और ये 1 से 0 है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 एक साथ अप्लाई कर दूंगा। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलेगी, z की जगह x, और प्रॉपर्टी 2 क्या बोलेगी बेटा, साइन चेंज। तो ये जो नेगेटिव निकलेगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव। मेरे पास क्या आ गया, I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3e I2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? जेई का जो पेपर होगा बेटा, उसमें बेटा वो कॉमनली क्या बोल देते हैं, I1 अपॉन I2 क्या होगा बताओ, फाइंड I1 अपॉन I2, ठीक है। या फिर वो ये रिलेशन नहीं बोलते, ये दे देते हैं इफ I1 इज इक्वल टू दिस एंड I2 इज इक्वल टू दिस देन करके बेटा ऑप्शंस में बेटा वो डाल देते हैं I1 अपॉन I2, I1 इंटू I2, इस तरह से बेटा आपको ऑप्शन में वो डाल के क्वेश्चन को पकड़ा देते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये रहा, फाइंड इफ आई, हाँ ये मुझे फाइंड करना है, फाइंड आई इज इक्वल टू समेशन 1 to 100 0 से लेके 1 तक f ऑफ r माइनस 1 प्लस x dx सच दैट fx इज कंटिन्यूअस एंड 0 to 100 fx dx इज a। बेटा देखो मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि कभी भी अगर क्वेश्चन में समेशन दे रखा हो तो पहला काम तो समेशन को ओपन कर दो, आपको कुछ चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बेटा मैं समेशन को ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो पहले r इज इक्वल टू 1, 0 से लेके 1 तक 1 माइनस 1 0 हो गया, तो बेटा ये आ गया fx, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 प्लस x, ये 0 से लेके 1 तक, फिर प्लस में 0 से लेके 1 f 2 प्लस x चलता रहेगा। कहां तक जाना है बेटा, 100 तक, तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99। तो बेटा ये आ गया लास्ट में 0 से लेके 1 तक f ऑफ 99 प्लस x dx, ठीक है। अब काम की बात क्या है कि भाई हमें जो रिलेशन दे रखा है बेटा वो fx के रिलेटेड दे रखा है, fx के, ना कि f1 प्लस x या 2 प्लस x की। तो मेरा काम क्या होगा, मैं इनको t मानता जाऊंगा। ये क्या हो गया t1, ये क्या हो गया t2, ये क्या हो गया t99। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, तो अगर मैं t मानूंगा तो देखो मेरे पास रेंज में क्या फर्क पड़ेगा, tt तो वही रहेगा एज इट इज सी। बट अगर बेटा मैंने 1 प्लस x को t माना तो जब जब x मेरा 0 होगा तो t मेरा क्या होगा 1, मतलब इधर क्या आ जाएगा 1, और जब जब x मेरा 1 होगा तो t मेरा क्या आ जाएगा 2। तो मेरे पास सेकंड टर्म क्या आ गई बेटा, मेरे पास सेम चीज रहेगा बट लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा 1 से लेके 2 तक। अच्छा, जब मैं 2 प्लस t को t मानूंगा तो x 0 पे 2 और x 1 पे 3, अगला क्या होगा बेटा, चलता रहेगा ऐसे। तो लास्ट में क्या आएगा बेटा, लास्ट में x 0 पे 99 और 1 पे 100। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करने पे मतलब सभी t को मैंने कन्वर्ट कर दिया x में, तो बेटा मुझे मिल गया 0 से लेके 1 fx dx प्लस 1 से लेके 2 fx dx प्लस 2 से लेके 3 fx dx डॉट 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 99 से लेके 100 fx dx, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं पहले ही बोल चुका था फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, और अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बेटा मैं इसको तोड़ भी सकता हूं और वापस तोड़ मोड़ के जोड़ भी सकता हूं, याद है ना? हाँ जी, हाँ। तो ये क्या आ गया, यूजिंग प्रॉपर्टी स्प्लिट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to 100 fx dx इज इक्वल टू a। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम 1 to a ग्रेटेस्ट इंटीजर x into f dash x dx if a is greater than 1। बेटा देखिए पहली बात तो अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं तो देखो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है, और हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x हर बार इंटीजर पे टूटता है। मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो मेरे पास a मैंने 4.3 लिया है, तो a कहां से कहां तक होगा, पहले 1 से लेके 2 तक, क्योंकि 1 से बड़ा बोल रखा है, फिर टूटेगा, फिर 2 से लेके 3 तक, फिर टूटेगा, फिर 3 से लेके 4 तक, फिर टूटेगा, फिर 4 से लेके 4.3 तक, ठीक है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो जो आखिरी था, आखिरी का लोअर क्या था बेटा, लोअर था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, और अपर क्या था a। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? आखिरी क्या था, लोएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और अपर क्या था a, ठीक है। अगर a मेरा इंटीजर होगा तो बेटा ये a और a होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। बट हम तो लेके चलेंगे r लेके चल रहे हैं, तो r में इंटीजर भी होगा नॉन इंटीजर भी होगा, तो हम तो सिंपल बात करेंगे,
ठीक है। तो इसी हिसाब से बेटा अगर मैं इसको तोड़ता तो कैसे टूटता बेटा, पहले 0 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके 4 तक, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आता है बेटा, लास्ट में आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर a से लेके a तक, ठीक है। अच्छा, और क्या फर्क पड़ेगा बेटा, बेटा जब मेरा अंदर वाला x 1 से लेके 2 तक होगा तो ये 1 देगा, देगा नहीं देगा। जब मेरा अंदर वाला x 2 हाँ, जब मेरे अंदर वाला x 2 से लेके 3 होगा, क्योंकि हमने आपसे कहा भी था कि ये जो मेरा ये जो x होता है इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, अपर लिमिट से लेके लोअर लिमिट के बीच में। तो अगर मैं देखता हूं तो x की रेंज कहां से कहां तक है बेटा, 2 से लेके 3 के बीच में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? और इधर भी मुझे क्या दे रखा है, x दे रखा है। क्या समझ में आया सभी को, नहीं आया? ठीक है, हाँ। तो ये कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया 2, ठीक है। फिर 3 से लेके 4 तक आ गया बेटा 3। अब बेटा तो लास्ट में क्या आएगा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो नीचे वाला था ना वही यहाँ पे आ रहा था, इधर 2 था तो इधर 2 आया, इधर 3 था तो इधर 3 आया। तो बेटा इधर क्या आएगा, नीचे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो बेटा इधर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? अब चलिए वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं बेटा डैश है तो सीधे हट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स 1 से लेके 2 तक प्लस 2 इंटू एफ एक्स 2 से लेके 3 तक प्लस 3 इंटू एफ एक्स 4 से लेके 3 to 4 तक। और लास्ट में क्या होगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ए से लेके 3 तक। सर ये कैसा आया, अरे बेटा कांस्टेंट है ना, 3 बाहर निकल जाएगा, इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए बाहर निकल जाएगा, इधर 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब जब मैं वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एफ सॉरी 2 एफ ऑफ 3 माइनस 2 एफ ऑफ 2 प्लस 3 एफ ऑफ 4 माइनस 3 एफ ऑफ 4 3, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखिए कि जो भी मेरा अंदर था जब मैंने ओपन किया इसको, जो भी मेरी बड़ी वाली वैल्यू आ रही है ये छोटी वाली वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो जब मैं लास्ट में करूंगा तो छोटी वाली जो नीचे था बेस वही दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एफ ऑफ ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? अपर माइनस लोअर, ठीक है। अब काटा पीटी देख लें तो देखो एफ ऑफ 2 कहां से कटा, यहां से, एफ ऑफ 3 कहां से कटा, यहां से, और हर बार कितना छोड़ के जाएगा, 1, हर बार कितना छोड़ के जाएगा, 1। क्लियर सभी को? हाँ ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा कि जो मेरी, देखो ये मेरा पहला टूटा था, फिर ये मेरा दूसरा टूटा, ये मेरा तीसरा टूटा। तो जो मेरी सेकंड टर्म है, जो मेरे टर्म की सेकंड टर्म है, जो मेरी टर्म की सेकंड टर्म है वो अपने से आगे वाले को काट रही है, ठीक है। इसने भी अपने से आगे वाले को काटा, तो ये किसे काटेगी, अपने से आगे वाले को, बट आगे तो कोई है ही नहीं है, तो ये महोदय यहाँ पे अकेले रह जाएंगे। कहां पे रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। जब मैं आखिरी की बात करूंगा तो जो सेकंड टर्म होगी ये किसे काटेगी, अपने से आगे वाले को, और ये किसे काटेगा, अपने से पीछे वाले को, बट पीछे तो कुछ है ही नहीं है, तो भाई आगे पीछे से मेरा ये अकेला रह जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मैंने क्या किया कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा पीछे से पीछे काट रही है, देखो यहाँ काट रही है, और जो सेकंड टर्म है वो आगे काट रही है। तो लास्ट में जो फर्स्ट टर्म होगी वो पीछे काटेगी और फर्स्ट सेकंड टर्म आगे काटेगी, तो आगे तो है बट पीछे कुछ नहीं है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म रह जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको सीक्वेंस सीरीज का ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो तो आपको मैंने बताया भी था आपको पहले भी कि कभी भी सीरीज आती है तो अगर स्टार्टिंग वाले एक्सपेंशन में अगर फर्स्ट टर्म कट रही है सेकंड बच रही है तो लास्ट में सेकंड कटेगी फर्स्ट बचेगी, अगर स्टार्टिंग में सेकंड बची है तो लास्ट में फर्स्ट बचेगी। क्या याद है सभी को, ये चीज हमने एक बार बोली थी, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा, देखो पहला वाला था एज इट इज माइनस x1, ठीक है, और ये जब माइनस होगा तो f2 माइनस f1, तो ये हो गया बेटा माइनस f2, उसके बाद माइनस f3, लास्ट में ये यहाँ तक नेगेटिव होगा तो बेटा डेट डॉट 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 आ गया बेटा मेरे पास f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर e, क्योंकि यहां तक सब पढ़ते चले जाएंगे, ये भी कट जाएगा अपने प्रीवियस वालों से। प्रीवियस कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 एफ एक्स से, तो मेरे पास ओनली ये बचेगा। क्लियर? हाँ। और आखिर में कौन रह गया बेटा, आखिर में बेटा ये वाला महोदय अकेला पड़ा रह जाएगा। भाई तू तो शांति से इधर बैठ जा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब आप ध्यान से देखें तो पूरे में से माइनस कॉमन आ गया, इसको उठा के मैं आगे ले जाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एफ ऑफ ए माइनस में एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ए। इसे कैसे लिखूंगा बेटा मैं, इसमें लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एफ ऑफ ए माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एफ ऑफ आर। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को?
अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है माइनस पाई से लेके पाई तक 2x प्लस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन एक्स आ चुका है नैनो, याद है ना। 1 प्लस साइन एक्स अगर कभी भी दिखे तो मेरा पास क्या होगा, ब्रह्मास्त्र सबसे पहला नैनो। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए बात करते हैं बेटा। देखिए पहली बात तो मुझे दिख गया 1 प्लस साइन तो नैनो हो गया। ठीक है, एक बेटा एक बात और समझिएगा कि कभी भी अगर नैनो के अंदर 1 प्लस समथिंग में कुछ हो तो उसको हम तोड़ के भी कर सकते हैं। तोड़ के मतलब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 2x, और इधर मुझे क्या मिलेगा 2x साइन एक्स। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है उसमें प्लस माइनस चल रहे हैं अंदर अंदर, तो एक बार इवन और जरूर ट्राई करना। क्योंकि बेटा होता क्या है इवन और से कि मेरा कई बार मेरा जो एक हिस्सा होता है वो कट के जीरो हो जाता है। जैसे अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो देखो ये मेरा फंक्शन ऑलवेज इवन है कि नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है। ठीक है, और जो एक्स है बेटा वो मेरा ऑड फंक्शन है। हम जानते हैं इवन अपॉन ऑड कितना होता है ऑड, और ऑड होते बेटा ये पूरा क्या हो गया जीरो, मतलब खेल खत्म। क्लियर अच्छा, और अगर मैं इधर देखता हूं तो देखो हमारे पास क्या है, ये मेरा इवन है, ऊपर x मेरा ऑड और साइन मेरा ऑड, ऑड इंटू ऑड कितना होगा इवन, इवन अपॉन इवन कितना हो गया इवन, मतलब ये वाला पार्ट क्या है मेरा इवन। 2 मेरा पहले ही बाहर निकल चुका तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 0 प्लस 4 0 से लेके पाई तक x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। और अगर आपको याद हो तो ये हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, तो मेरे पास क्या आ गया, किसमें किया था बेटा हमने ये रिमूवल ऑफ x में, याद है सभी को, रिमूवल ऑफ x में ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था x को हटाने वाला। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, दैट इज अवर आंसर इज पाई स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देर मुझे बोल रखा है बेटा माइनस 7 पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, अंदर लिखा हुआ है x प्लस पाई का होल क्यूब प्लस कॉस x प्लस 3 पाई dx। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई वाला अब तक 2 से 3 बार ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, काम की बात समझना, एक्चुअल में इसमें इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बट सर इसमें माइनस ए से ए तक तो है ही नहीं, फिर मैं क्या करूं। तो बेटा ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू देगा कि आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसे सब्स्टिट्यूट करोगे आपकी लिमिट जो होगी बेटा वो ऑब्वियस डायरेक्टली माइनस ए से ए में चेंज हो जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है, और सर कैसे सब्स्टिट्यूट करना होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज ऐसी होगी जो बार बार रिपीट कर रही होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पाई प्लस एक्स है और एक्स प्लस पाई है और ये एक्स प्लस 3 पाई है, तो क्या मैं इसको इसके टर्म में लिख सकता हूँ? मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं इसको बोल दूंगा cos 2x प्लस पाई प्लस एक्स बोल सकता हूँ। तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया cos पाई प्लस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, वो तो 2 पाई उसने जबरदस्ती ऐड कर दिया है। ठीक है, अगला काम क्या होगा, जब मैं x प्लस पाई को t मानूंगा, x प्लस पाई को t मानूंगा तो रेंज में क्या फर्क आएगा, देखो जब मेरा x माइनस 7 पाई बाई 2 होगा तो मेरे पास t कितना होगा माइनस 5 बाई 2। जब x मेरा 3 पाई बाई 2 होगा तो x मेरा कितना होगा बेटा 5 पाई बाई 2, होगा नहीं होगा? ठीक है, जरा ध्यान से देखना, लिमिट मेरी कहां से कहां तक आ गई, माइनस ए से ए तक और क्वेश्चन सीधा खत्म, एक झटके में खत्म। ये क्या आ गया टी क्यूब, टी क्यूब क्या होता है ऑड, ऑड होते ही बंधु जीरो, और ये क्या है इवन, इवन होते ही लिमिट क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 से लेके 5 पाई बाई 2 कॉस टी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन क्या हार्ड लगा? और ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है बेटा -2 से 0 तक एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो देखो x प्लस 1 यहाँ पे 2 बार चमक गया, चमका नहीं चमका, मतलब शायद हो सकता है यहाँ पे भी चमक जाए। ये बात समझ रहे हो सभी लोग, नहीं समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मेरा काम क्या होगा कि इसको कैसे भी करके x प्लस 1 में कन्वर्ट करूं। तो देखो आपको दिखा कि अगर मैं 3 को लिख दूं 1 प्लस 2, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 3। अगला काम क्या होगा, x प्लस 3 को x प्लस 1 को t मानो, तो जब जब कॉस x मेरा -2 तो t कितना हो जाएगा -1, जब ये 0 तो ये कितना हो जाएगा 1। तो मुझे क्या मिल गया बेटा
टी क्यूब प्लस टी इंटू कॉस टी प्लस 2 dt। ध्यान से देखना बेटा, टी क्यूब क्या होता है, ऑड, ये क्या है ऑड इंटू इवन दैट इज ऑड, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर कितना आ गया 2 dt दैट इज 4। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? शायद ये वाला क्वेश्चन भी जेई का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अभी तक जेई वाला 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है 2x की पावर 332 प्लस x की पावर 998 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1668 साइन की पावर 1693 dx अपॉन 1 अपॉन x की पावर 666। तो बेटा मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी अगर लंबे चौड़े नंबर दे रखे हों प्लस 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 के अंदर, ठीक है, और अगर यहाँ पे उसने गलती से भी माइनस ए से ए दे दिया तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि भाई कोई जीरो तो नहीं हो रहा, क्योंकि जीरो होते ही हमारा आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे हम इधर देखें तो ये मेरा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है, और ये मेरा क्या है साइन, मेरा ऑड फंक्शन है, ऑड इंटू इवन कितना होता है ऑड, इसका मतलब ये तो सीधा पार्ट क्या हो गया जीरो। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो मेरे पास बचा क्या सर, मेरे पास बेटा सिर्फ ये बचा, ठीक है, मतलब मेरे पास सिर्फ ये बचा। अब सर इसमें फायदा क्या होगा, देखो बेटा इसमें मुझे नहीं ये लिखा हुआ है 1 प्लस दिस, और अगर मैं दोनों में से इसको कॉमन लेता हूं तो मुझे यही मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे तो सर 2 है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, एक बार अलग एक बार इधर। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो अगला काम क्या होगा, तोड़ दिया। अच्छा सर उससे फायदा क्या हुआ कि बेटा जब मैं इसमें से x की पावर 333 कॉमन लूंगा तो मुझे अंदर क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 666, सीधे कट गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर क्या करूंगा बेटा, इधर बेटा ये लिखा हुआ है 332, ये क्या लिखा हुआ है 666। अगर बेटा मैं इसको 333 x की पावर 333 का स्क्वायर लिख दूं तो देखो नीचे बेटा t ऊपर बेटा dt। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, आगे बेटा आपको कुछ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है -1 से लेके 3 तक tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स tan एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर बेटा? देखो क्वेश्चन की जो खास बात है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है पाई, ठीक है। पहले मैं कुछ समझा देता हूँ कि बेटा अगर आप इनको ध्यान से देखें तो देखो ये दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर ये tan है तो बेटा ये हो जाएगा cot, होगा नहीं होगा? अच्छा सर उससे फायदा क्या होगा कि बेटा हम जानते हैं tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना होता है, π/2 होता है, नहीं होता? बट पंगा की बात क्या है, पंगा की बात ये है कैसे, ये तो ठीक है x = r होता है, ठीक है, बट बेटा जब आपने इसको कन्वर्ट किया, देखो ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है एक तरह से x और ये लिखा हुआ है 1/x, ठीक है, बट अभी भी 10 में है। तो कॉट में बनाने के लिए इसको आपको पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट बेटा जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास दो कंडीशन थी कि tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स तभी होता है जब मेरा x पॉजिटिव होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? और पाई माइनस कॉट कब होता है, जब मेरा x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसका मतलब अभी अगर आपने इसको सीधे ब्रेकअप कर दिया tan और cot मान के तो बेटा आपका आंसर कंप्लीटली इनकरेक्ट आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो पहला काम क्या होगा कि इसको तोड़ना। अब तोड़ने में ही बेटा दो चीज हो जाती है कि सर मुझे 0 दे रखा है तो मैं इसको तोड़ देता हूं, 0 से लेके -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके 3 तक, ठीक है। बट बेटा उससे बेटर बात यह है कि अगर आप दिमाग लड़ाएं तो बजाय मैं इसको 0 से लेके 1 तक तोड़ने की, साइन इनवर्स tan इनवर्स ऑड फंक्शन है, tan इनवर्स ऑड फंक्शन है, तो बजाय मैं 0 से लेके 2 तक सॉल्व, क्योंकि 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व अलग करो, इसको सॉल्व अलग करो, मैं इसको तोड़ूंगा -1 से 1 तक। उससे क्या हुआ सर, ऑड प्लस ऑड क्या हो गया 0, मतलब एक पार्ट तो आपका 0 सीधे 0 सॉल्व हो गया, उसको आपको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपके पास सिर्फ ये बचेगा 1 से लेके 3 तक tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स समथिंग, ठीक है ना। और अब जानते हो अब इसे सीधे कॉट लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये कितना आ गया π/2, तो मैं क्या बोलूंगा π/2 × 3 - 1 दैट इज पाई। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चे इसको 2 पाई ही करके आते हैं, जो यहाँ पे उनकी सबसे सिली मिस्टेक होती है, और 2 पाई हमेशा ऑप्शन में होता ही होता है, इसलिए इसको अलग से मैंने यहाँ पे नोट करके लिखाया है कि आप ये मिस्टेक ना करें। ध्यान रखना बेटा कभी भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है और अगर आपको जेई के अंदर इनवर्स का क्वेश्चन बहुत इजी होता दिखे तो एक बार उसकी डोमेन जरूर चेक कर लेना। क्या मेरी बात समझ रहे, नहीं समझ रहे? क्योंकि आप इनवर्स जब मैंने पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि डोमेन को हमको हर बार चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट अगर बहुत इजी चीज हो जा रही है, मेंस के अंदर क्वेश्चन एक लाइन में हो रहा है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं कुछ पंगा तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि जेई वाला बड़ा चालाक है, वो कहीं से भी छोटा सा वर्ड डाल देगा और उसका केस मीनिंग बदल जाएगा,
ठीक है। हाँ, इतना इजी वो नहीं देता, इजी क्वेश्चन है बट आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, और मैंने पहले भी कहा था कि गलत आंसर तो जेई वाला पक्का ऑप्शन में डालता है, ठीक है, जो आपका आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, -1 से 1 तक मिनिमम ऑफ ब्रैकेट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x dx। बेटा देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस तरह का बात होती है तो मैं पहले ग्राफ बनाता हूं दोनों का, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, देखो हम जानते हैं फ्रैक्शनल बटा ग्राफ कैसे होता है बेटा, वो इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे और इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से होता है, ठीक है। और बेटा जब मैं माइनस, ये तो किसका, ये ग्राफ किसका हो गया बेटा, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, ठीक है। अगर मुझे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाना है तो हम जानते हैं बेटा वाई एक्सिस पे इसकी मिरर इमेज, मतलब जो ये लाइन है इसकी इमेज क्या हो जाएगी बेटा, इधर इस तरह से, इसकी इमेज क्या हो जाएगी बेटा कुछ इस तरह से, इसकी इमेज क्या हो जाएगी बेटा कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को। अब देखो मुझे कहां से कहां तक देखना है बेटा, मुझे देखना है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो देखो -1 से 1 तक मतलब इतना जोन, ये मेरा 1 था और ये मेरा -1 था। बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो इतने जोन में तो मेरा ये कौन सा ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, ये वाला भी कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, और ये वाला कौन सा, ये वाला, ये है माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, ठीक है। तो ये वाला मेरा नीचे वाला जोन आएगा, कौन सा, नीचे वाला। अब देखो हम जानते हैं तो एक काम तो है, इसको स्प्लिट करके चेक कर निकालो, और एक बेस्ट तरीका क्या है कि भैया दोनों जो मेरा ग्राफ है वो सिमेट्रिक है, तो एरिया निकाल के इंटू कर दो। क्या समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, एरिया निकाल के इंटू 2 कर दो, तो इसका एरिया कितना आएगा बेटा, देखो एरिया आएगा 1/2, 1/2 क्यों, हाइट इनकी 1/2 होगी, ठीक है, 1/2 इंटू 1 और 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस इंटू 1, तो मेरा आंसर आ गया 1/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और अगर आपको स्प्लिट करना है तो पहले आप देखोगे कि भैया ये मेरा मिरर इमेज है, मिरर इमेज होने का मतलब इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होने का मतलब ये 2 आ गया मेरा बाहर, 0 से लेके 1 तक, मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब सिर्फ इतने का हिस्सा। अब बेटा इसमें अगर मैं देखता हूं तो 0 से लेके 1/2 तक मेरा ये वाला लाइन चल रही है, मतलब x वाली लाइन, ठीक है। और -1/2 से लेके 1 तक कौन सी लाइन चल रही है, ये वाली लाइन। और बेटा ये वाली लाइन कौन सी होगी बेटा, ये होगी -x + 1, क्योंकि x मेरा नेगेटिव है और 1 मेरा पॉजिटिव है, ऊपर जाके काट रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया -x + 1 dx। अब आप उसको इंटीग्रेट करो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा, अगली बेटा हमारे पास है क्वीन प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, क्वीन प्रॉपर्टी। 4th थी किंग और 6ठी है क्वीन, ठीक है। नाम की बात है बेटा क्वीन की, वो क्वीन क्वीन, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो जरा समझिएगा बेटा। ये क्या किस काम आती है बेटा, ये आती है बेटा लिमिट हाफ करने के लिए, लिमिट हाफ करने के लिए। सर लिमिट हाफ करने से फायदा क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके कई सारे रिजल्ट बेटा 0 से लेके π/2 के बीच में आए कि नहीं आए, ठीक है। और सेम चीज अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है और लिमिट उसने 0 से लेके π/2 के बजाय 0 से लेके पाई दी है, तो आपका फॉर्मूला फेल है, ठीक है ना। तो हमारे पास उसके में क्या काम आती है बेटा, आपके पास क्वीन प्रॉपर्टी आती है जो उसकी लिमिट को हाफ कर देती है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। दूसरा बेटा क्वीन प्रॉपर्टी का एक बहुत बेहतरीन यूज और है, वो यूज क्या है, जीरो करने काम आती है। क्या करने के, जीरो करने के। जैसे हम बात करते हैं जो अभी हमने देखा इवन ऑर्डर में, इवन ऑर्डर में जीरो करने के लिए लिमिट मेरी -1 से 1 तक होनी चाहिए, तो ही हम इवन ऑर्डर की बात करेंगे। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। बट बेटा क्यूज प्रॉपर्टी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि भैया लिमिट मेरी -a से a तक हो, कुछ भी होगा चलेगा, ठीक है ना, कुछ भी होगा चलेगा। आपसे जीरो कैसे करने काम आती है, देखो हम जानते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, समझिएगा कि अगर f ऑफ 2a माइनस x fx आ रहा है तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट कर दो हाफ, ठीक है ना। बट अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू -x आ गया तो बेटा सीधे हो जाता है 0। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस, तो बेटा सबसे पहले कुछ करो चाहे मत करो, एक बार क्यूज प्रॉपर्टी लगा के तो जो देखो, उससे क्या होगा, हो सकता है आपके 4 में से 2 तो सीधे 0 हो जाए, सिर्फ 2 ही बचे, ठीक है। और 2 में रिक्वायरमेंट हो क्यूज की तो लगाओ, नहीं तो इनको अलग करके क्यों लगा दो, इनको अलग करके कर सॉल्व कर दो। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई, ठीक है। हाँ क्यूज प्रॉपर्टी बहुत काम आती है लेंथी क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, ठीक है। प्रूफ की बात कर लेते हैं बेटा बड़ा इजी प्रूफ है, बट प्रूफ से पहले बेटा एक्चुअल में जो उसका प्रूफ था बेटा वो एक क्वेश्चन के थ्रू हुआ था। क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये था 0 से लेके 2a तक fx dx आपका होता है 0 से लेके a fx dx प्लस 0 से लेके a f ऑफ 2a माइनस x dx, ये हमारा बेटा क्वेश्चन होता है, ठीक है। अभी का बात कर लेते हैं प्रूफ की, तो RHS ले लेते हैं।
जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके ए एफ एक्स टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगला काम जानते हैं, इसको हम टी लेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो बेटा ये हो गया मेरा टी, तो मुझे क्या मिल गया माइनस डी एक्स डी टी। ठीक है, और सर लिमिट में चेंज क्या है बेटा, लिमिट में चेंज क्या आएगा बेटा, जब बेटा मैं एक्स को जीरो रखूंगा, मतलब जीरो रखूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 2a, और जब मैं x को a रखूंगा तो बेटा ये आ जाएगा a। क्लियर? अच्छा, तो और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ft। ये कितना हो जाएगा ft। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, डी डी टी डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो बेटा ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस डी टी, इसको बेटा काटना। ठीक है, डी टी, और ये 2a से लेके a तक। अगला काम क्या होगा बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2। 2 से क्या होगा, लिमिट चेंज, और ये प्लस हो जाएगा, और 1 से क्या होगा बेटा, t की जगह x आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया 0 से लेके a तक और a से लेके 2a तक। ठीक है, तो बेटा यहां से मुझे मिल गया 0 से लेके 2a fx dx। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो ये तो हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का हम यूज कैसे करेंगे प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए, जरा वो भी समझ लेते हैं। बेटा मुझे दिख रहा है कि 0 से लेके fx dx की बात चल रही है। खा गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा 0 से लेके fx dx की बात करिए। तो देखो बेटा मैंने एक बात बोली थी, इसको मैंने अभी लिखा था कि 0 से लेके 2a तक मैं क्या बोलूंगा, 0 से लेके a fx प्लस 0 से लेके f ऑफ 2a माइनस x। होगा नहीं होगा? बेटा जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। मतलब मैं इसको सीधे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं fx लिख सकता हूँ। क्या सभी को समझ में नहीं आया? जैसे ये fx हुए दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड होती हुई रिजल्ट पहला आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये माइनस एफ एक्स है, क्या है माइनस एफ एक्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाँ, इसमें ये एक्चुअल में क्वेश्चन था, क्वेश्चन से आपकी प्रॉपर्टी बनी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात, हाँ प्रूफ हो गया हमारी प्रॉपर्टी का। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 0 से लेके 2 पाई कॉस की पावर 4x dx, कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बेटा हमने एक वॉली पढ़ा था जिसमें पढ़ा था cos की पावर n x, याद है सभी को, इंटीग्रेशन ये वाला पढ़ा था हमने वॉली में। बट वॉली में अगर अभी खास बात आपको याद हो तो वॉली में हमेशा बेटा जो लिमिट थी वो किससे लग रही थी बेटा, वो 0 से लेके π/2 के बीच में ही चल रही थी। क्या चल रही थी बेटा, 0 से लेके π/2 होने पे ही वॉली अप्लाई हमारा होता था, बट यहाँ पे तो 2 पाई हो गया। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहला काम होगा कि भैया इसको हाफ लिमिट करके क्यूस लगा के बेटे लिमिट को हाफ करो। ठीक है, तो अप्लाई की, तो मेरे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4। पहले चेक तो करना पड़ेगा कि भैया सेम दे रहा है कि अलग अलग दे रहा है, क्योंकि अगर सेम देगा तो 2 से 2 होगा, और अलग देगा तो सीधे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, जब क्वेश्चन एक झटके में खत्म बाबू, एक झटके में खत्म। तो ये कितना हो गया, कहां गया क्वेश्चन। तो हम जानते हैं cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, और पावर 4 है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कितना आ गया बेटा, 0 से लेके पाई तक 2 का बाहर मल्टीप्लाई हो गया, cos 4x dx। ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, अभी भी π/2 नहीं हुआ, मैं फिर से प्रॉपर्टी 4 लगा दूंगा। तो इस बार क्या होगा बेटा, इस बार होगा, अब लगेगा तो cos पाई माइनस एक्स। ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए था, बट पावर 4 होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, 4 इंटू 0 से लेके π/2 cos 4x dx। तो आगे आप वॉल्यूम लगा दोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 4 इंटू 2 आया, तो इंटू π/2, तो मेरा आंसर आ गया 3π/4। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, और देखो अगर आप एक बात सोचो कि अगर मैं इधर 4 की जगह 5 कर देता, क्या कर देता 5, तो इधर तो कोई पंगा की बात नहीं होती, एज इट इज सेम रहता। बट अगर मैं इधर 5 रखता तो आप जानते हैं cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x, याद है? तो बेटा इधर मेरा नेगेटिव आ जाता, क्या आ जाता, नेगेटिव, और नेगेटिव आते बेटा मेरा आंसर क्या हो जाता, सीधे 0। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, तो वॉली का बहुत क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी 3 का 0 करने के लिए बहुत काम आती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा है हमारे पास 0 से लेके 2 पाई तक sin की पावर 5x dx, sin की पावर 5x dx। तो देखो हम जानते हैं sin 2 पाई माइनस कितना होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर डिग्री 5 है तो नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो नेगेटिव होती कितना आ गया 0, एक लाइन में आंसर खत्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो 0 से लेके 128 पाई cos की पावर 4x dx। अब तो सर मैं पागल हो जाऊंगा, अरे इतनी बार मैंने किया, तोड़ा तोड़ा तोड़ा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूं? तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हम ऊपर π/2 बना लेते हैं। तो मैं लिख दूंगा 256 π/2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? 256 π/2।
अब बेटा इधर जो भी होता है ना बेटा, हम उसको सीधे आगे खींच लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको इस तरह से कि जो ही मेरा ध्यान रखना इंटीजर होना चाहिए और ऊपर π/2, मतलब जो भी आपका इंटीजर पीरियड चल रहा है वो इधर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सीधे आपका 256 आगे आ गया और ये 0 से π/2 यहां तक हो गया। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 256 इंटू इसका आंसर हमने पहले निकाला था, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिक, ये एक तरह से ट्रिक है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है 0 से लेके 2π x sin 2nx अपॉन sin 2nx प्लस cos 2nx। चलिए हाँ बेटा, पहला काम तो मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा इधर अलग बैठा हुआ, अगर एक्स्ट्रा x नहीं होता तो हम कुछ कर सकते थे आगे, ठीक है। तो पहला काम तो क्या लगेगा, रिमूवल x, सबसे पहले यही लगेगा। तो x क्या होगा, याद है ना आपको, क्या था, π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, तो 2π माइनस 0 अपॉन 2, तो बेटा ये आ गया मेरे पास पाई, अंदर क्या बच गया 0 से लेके पाई तक sin 2x अपॉन x अपॉन sin की पावर 2x प्लस cos की पावर 2n प्लस sin की पावर 2n प्लस x, ठीक है। अब बेटा आपको दिख रहा है ये हमने पढ़ा था, बट लिमिट क्या थी बेटा, यहाँ पे π/2 थी और हमको 2π दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं 2π को लिखूंगा 4 इंटू π/2, क्या लिखूंगा 4 इंटू π/2, और अगला काम जानते हैं 4 मेरा सीधे सामने आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा पाई इंटू 4 ब्रैकेट में 0 से लेके π/2 sin 2n पाई 2nx अपॉन cos 2nx प्लस sin 2nx, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं π/4। तो मेरा आंसर कितना आ गया π², ठीक है। वेरी गुड बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और मजेदार, 0 से लेके पाई तक e की पावर मॉड cos x ब्रैकेट में 2 sin ब्रैकेट में 1/2 cos x प्लस 3 cos 1/2 cos x इंटू sin x dx। बेटा देखिए, बेटा देखो पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर बहुत ज्यादा प्लस 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 वाली चीज आ रही हो तो एक बात देखो कि कहीं कुछ काम की चीजें बन सकती है कि नहीं बन सकती, ठीक है। क्योंकि अगर कोई 0 हो गया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो sin पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये सेम चीज कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो कॉस है कोई दिक्कत नहीं करेगा। आप इन दोनों में से अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, इधर भी क्या आएगा माइनस कॉस थीटा, बट बेटा ये माइनस होने की वजह से सीधे कॉस थीटा ही दे देगा, ठीक है। बट बेटा इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा, मतलब साइन एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस एफ एक्स हो गया, और इतना होता ये क्या हो जाएगा 0। क्या सभी को समझ में नहीं आया, ये तो बंधु सीधे 0 हो गया, सिर्फ इतना हिस्सा बचा मेरे पास। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना कि ये बहुत काम की चीज है, कभी भी फंक्शन में बहुत लाइन से जा रहा हो तो सीधे एक बार क्यून देखो, हो सकता है एक लाइन में ही खेल खत्म कर दे, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म कर दे, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ इतना हिस्सा बचा, ठीक है। अब हाफ एंगल लगाए तो ये हम जानते हैं π/2 तो तोड़ना है, तो सीधे लिख दूं, सीधे तोड़ दूं, ये हो गया 2π/2 e cos x cos 1/2 cos x sin x dx। अब सभी को पता है मैं इसको क्या मानूंगा, cos को क्या मानूंगा t, तो ये क्या बैठा dt। क्या समझ में आया, नहीं आया? तो ये कितना आ गया, हाँ जी ये आ गया। अब देखो जब मेरा x 0 था तो t1, x 0 पे क्या होगा t1, और π/2 पे कितना होगा 0, मतलब ये क्या हो गया बेटा 1 से लेके 1 से लेके 0 तक। अच्छा ये हो गया 6, और बेटा अंदर क्या होगा बेटा माइनस साइन टी है, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया e की पावर t cos t/2 dt, होगा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जैसी लिमिट चेंज करूंगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, इतना भी जान रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला काम क्या होगा बेटा, अब देखो मुझे दिख रहा है e की पावर t इंटू कॉस टी, सभी जानते हैं क्या लगेगा, आइडेट लगेगा। क्या लगेगा, आइडेट लगेगा। तो बेटा जैसे ही मैंने आइडेट लगाया e की पावर t का इंटीग्रेशन और कॉस मेरा एज इट इज, आगे क्या आएगा e की पावर t का इंटीग्रेशन और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t/2 इंटू 1/2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट पंगा की बात क्या है कि भैया हम घूम के वहीं पे आ गए, आई कि नहीं आई? तो देखो फिर क्या करूंगा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर आपके बाई पार्ट आईबीपी के अंदर क्या होता है कि अगर अंदर वाला फंक्शन मेरा साइक्लिक जा रहा है, क्या जा रहा है साइक्लिक, साइक्लिक मतलब साइन को इंटीग्रेट किया कॉस आया, कॉस को इंटीग्रेट किया वापस साइन आया। तो बेटा अगर कभी भी इस तरह से लूप वाला फंक्शन आ जाए जो इंटीग्रेट करके बार बार वही देता जा रहा है, तो बेटा ध्यान रखना इसके अंदर आईबीपी लगती है, और आईबीपी एक बार नहीं 2 बार लगेगी, और सेकंड टाइम लग के बेटा मुझे वापस आई मिल जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? सेकंड टाइम लग के बेटा मुझे वापस आई ही मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा फिर से आई लगाऊंगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, अगर कभी भी e की पावर x इंटू ट्रिगो मिलता है तो 2 बार लगाने के बाद वापस आई बन जाएगा।
तो मैंने फिर से इस पे आई लगा दिया, तो एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन चुका है, वापस आई बन चुका है। आई इधर गया, मेरा ये फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? कैलकुलेशंस एक बार आप घर पे इसको नोट करके कैलकुलेशन एक बार आप अपने आप करिएगा। सिंपल इंटीग्रेशन वाली चीजें हैं जो हम लगातार करते आ रहे हैं। क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो रही है, कैलकुलेशन जारी है बेटा। कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो अनुकत है। काम की बात क्या सीखी हमने यहाँ पे? पहली बात तो कि अगर ज्यादा प्लस माइनस आ रहा हो तो एक बार देखो प्रॉपर्टी 6 हो सकता है सीधे गायब कर दे, ठीक है? दूसरी बात हमने क्या सीखी बेटा कि अगर ई और ट्रिगो आ जाए इसका मतलब उस पर 2 बार आई लगेगी और आपके पास वापस I1 मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 0 से लेके π/2 ln sin x fx इक्वल टू बेटा होता है -π/2 ln 2। बेटा ये आपका क्वेश्चन प्रूव दैट क्वेश्चन है पहली बात तो, और एनसीईआरटी आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना? बुक के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी फैकल्टीज कराते हैं, ठीक है? बट आईआईटी के लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है? तो पहली बात कर लेते हैं प्रूफ की। प्रूफ कैसे लगेगा बेटा? ध्यान रखना, जब भी जेई में क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है बेटा वो एक प्रॉपर्टी पे आए, ध्यान रखिएगा, उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लग सकती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाई भी है, ठीक है? और अगर मैं इधर ध्यान से देखूं तो इधर अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, ना तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी काम आएगी, ना सेकंड काम आएगी, ना थर्ड काम आएगी, ना फिफ्थ काम आएगी और ना ही सिक्स काम आएगी, क्योंकि ना तो हाफ एंगल में कुछ काम हो रहा, ना स्प्लिट वाले में कुछ हो रहा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ना ही इवन ऑड हो रहा, ना ही टर्म चेंज करने पे हो रहा, और ना ही इसको इन्वर्स करने पे कुछ हो रहा। तो मैं क्या करूं? और मैंने आपसे कहा था जब कुछ ना दिखे, है ना, डूबे का सहारा, बात कहा था ना, कौन सा? किंग हमारा। जब भी कोई कोई कॉन्सेप्ट नजर ना दिखे तो क्या करेंगे? हम किंग लगाएंगे। तो क्या करूंगा बेटा? पहला काम प्रॉपर्टी 6 किंग लग गया, क्या होगा? 0 से लेके π/2 ln π/2 माइनस थीटा। अगला काम क्या होगा? ये आ गया cos थीटा। हम जानते हैं किंग का मतलब का, याद है ना? का, किंग एंड एड, याद आया सभी को? का बोला था मैंने, तो किंग लग गया। अगला काम क्या होगा? ऐड होगा। तो ये कितना हो गया? i प्लस आई 2i 0 से लेके π/2 तक। बेटा अंदर क्या बन चुका है? अंदर बन चुका है बेटा sin x, क्योंकि हम जानते हैं sin log ln a प्लस ln b कितना होता है? ln ab। तो बेटा ये हो गया sin x इंटू cos x, ठीक है? बट अब क्या करूंगा? दोनों से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 2 sin x cos x। आएगा नहीं आएगा? तो बेटा मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया ln sin 2x, और बेटा जो डिवाइड था बेटा वो मैंने अलग रख दिया, -0 से लेके π/2 ln 2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, अगला काम क्या होगा बेटा? अगला काम होगा कि इस 2 की, देखो अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो देखो मेरे पास सर वापस मेन पुराना फंक्शन आ गया जो था यहाँ पे, बट दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये भैया x है और ये भैया मेरे 2x है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसको वापस x बनाना पड़ेगा जिससे कि मेरा फंक्शन आ जाए। तो मैं क्या करूंगा बेटा? 2x को t मानूंगा। तो t मानते जैसे मैंने इसको t माना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा आपकी लिमिट भी चेंज हो चुकी होगी 0 से लेके पाई तक, ठीक है? हाँ, फिर से पंगा हो गया क्योंकि मेन में तो हमारी लिमिट π/2 थी। तो मैं फिर से क्या करूंगा बेटा? अपना फंडा वही कि π/2 बना दो। कैसे बनेगा? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 6 लगते ही क्या हो गया बेटा? प्रॉपर्टी 6 लगते ही हो गया ये क्या? 2/2 0 से लेके पाई तक ln sin x। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब ये हो गया 1। अब आपको दिख रहा है ये आई बन चुका है मेरा। आई मेरा इधर गया, उसने इसको काटा, मुझे क्या मिल गया? आई इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी। अब बेटा यहाँ पे हमने कुछ रिजल्ट देखे, उनको हम एक साथ लिख देते हैं। पहला रिजल्ट बेटा जो हमने देखा वो देखा ln sin x 0 से लेके π/2 इज इक्वल टू ln cos x इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2। तो सर हमने ये cos x कब देख लिया? ये कब देख लिया हमने? बेटा अगर आपको ध्यान हो तो देखो, जब आपने इसमें किंग लगाई थी ना तो ये आया था, नहीं आया था? तो अगर याद हो तो ये भी तो आई है ना। अगर ये आई है तो किंग लगाने के बाद जो आएगा वो भी तो आई ही रहेगा ना। इसका मतलब ये दोनों इक्वल, और ये दोनों इक्वल मतलब जो वैल्यू इसकी वही वैल्यू इसकी। क्या सभी को एक बात समझ में नहीं आई? तो पहला रिजल्ट तो ln sin x 0 से लेके π/2 तक इज इक्वल टू ln cos x 0 से लेके π/2 तक इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2। क्लियर? और सेकंड चीज बेटा, हमारे पास बेटा ln रिलेटेड ऑलरेडी कुछ रिजल्ट्स और हैं। अगर आपको याद हो हमने किंग्स के अंदर पढ़े थे 0 से लेके π/2 ln 10x और 0 से लेके π/2 ln cot x। मेरे पास क्या था? 0। याद आया, नहीं आया? साइन कॉस का हमने अभी देख लिया और ln का बेटा हम पहले ही देख चुके हैं। तो सर बाकी दो बेचारे गरीब रह गए हैं, सेक और कॉसेक, उनसे हमारी कौन सी दुश्मनी है? उनसे कौन दुश्मनी निकाल जो वो नहीं लिखा है? साइन लिखा दिया, कॉस लिखा दिया, टेन लिखा दिया, कॉट लिखा दिया, उनको भी लिखा दो तो भाई ठीक है लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा?
बेटा हम जानते हैं सेक कितना होता है बेटा 1/cos, और एल में अगर 1/cos है तो cos ऊपर जाती क्या जाएगा पावर, इसका मतलब क्या होता है, इसका होगा ln 1/cos, और जैसी cos ऊपर जाएगा पावर क्या लग जाएगी -1, और हम जानते हैं माइनस भाग मौत है तो आगे आ जाते हैं, आगे आ गए तो ये माइनस और इसका माइनस कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरे पास π/2 ln2, क्या हो जाएगी π/2 ln2, ठीक है। और बेटा इन सबको करते समय हमने साइलेंटली एक प्रॉपर्टी और पढ़ ली, 0 से लेके π/2 ln sin 2x dx इक्वल टू 1/2 ln2 सेम होता है। तो सर सेम कैसे हो गया, सेम कैसे हो गया बेटा, अगर आपको याद हो आपने इसी को ही एंड में सिंप्लीफाई करके आई में कन्वर्ट किया था, याद है कि नहीं है, बाकी इससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, क्या याद है सभी को। और अगर आप ध्यान से के तो आई तो आपका यही तो था, तो मतलब जो ये वही कॉस और वही ये बिल्कुल सही, तीनों सेम है, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब ये रिजल्ट आपने साइलेंटली से लिया अंदर ही अंदर, पता ही नहीं पड़ा किसी को, ठीक है ना। हाँ इसके अलावा एक पॉइंट काम की बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन में ln साइन अंदर कुछ भी दे दे, fx दे दे, कुछ भी दे दे, आपको तुरंत अंदर वाले को t मानना है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया था 2x को t मान के, क्या सभी को समझ में नहीं आया। और इसके बारे में आगे पहले भी आपसे एक बार बोल चुका हूं कि अगर कभी भी दिखे तो अंदर वाले को टी मानो। उस टाइम पे मैंने प्रूफ नहीं कराया था, मैंने कहा था आगे हम पढ़ेंगे तो हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 0 से लेके 1 तक साइन इनवर्स x बाई एक्स dx, ठीक है। अब इधर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा, बेटा अगर कभी भी आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, क्या आता है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, तो बेटा आपके पास रामबाण होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को थीटा मान लो खुद, मतलब रामबाण क्या मतलब समझ सकते हो, मोस्टली 95% केस में आप खुद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को थीटा मान लीजिए। तो उससे सर फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा बेटा, उससे फायदा ये होगा कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एक्स साइन थीटा, चेंजेस क्या, जब थीटा एक्स जीरो थीटा जीरो, जब x1 थीटा π/2, तो मेरा क्वेश्चन क्या रह गया बेटा, मेरे पास क्वेश्चन आ गया 0 से लेके π/2 तक थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन बन चुका है थीटा cot थीटा डी थीटा। क्लियर, आगे क्या कर लोगे, IVP लगाओगे, या फिर अगर आप और ध्यान से देख सके तो मैंने आपको बताया था सक्सेसिव इंटीग्रेशन, याद है सभी को, हाँ जी, तो सीधे सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगाओ अपना आंसर निकल जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 0 से लेके π/2 तक 2 cos स्क्वायर x ln sin 2x dx। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, अगर अंदर 2x है तो बाहर भी 2x ले आऊं ना, सबसे बेस्ट दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये दिख रहा है 2 cos स्क्वायर x, सब जानते हैं क्या होता है 1 + cos 2x। सर उससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा बेटा, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर कैसे जल्दी हो जाएगा बेटा, एक बार कर दे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 से लेके π/2 ln sin 2x dx, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ठीक है। इधर क्या होगा बेटा, sin 2x को क्या मानूंगा t, ये क्या है बेटा dt। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और लिखाई है कि जब आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो आप x जब मेरा 0 था तो भी 0 होगा, और जब ये मैं π/2 डालूंगा बेटा तो भी मेरा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा 2x है, ठीक है। एक बार sin 0 एक बार sin π, दोनों में 0, तो बेटा ध्यान रखना दोनों 0 होने का मतलब क्या है बेटा, कि इसकी आंसर 0 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो बेटा ध्यान रखना कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में रश मत करना कि सर 0 दिखते ही 0 पुट कर देना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है अगर कभी भी ऐसा हो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों अगर आपकी सेम आ रही हो तो चेक द फंक्शन, इफ रिक्वायर्ड देन ब्रेक द लिमिट, फंक्शन को चेक करो, ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसकी फंक्शन की लिमिट को ब्रेक कर दो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये फंक्शन पूरा ही कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी कोई पंगा क्रिएट नहीं हो रहा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मान लो किसी पॉइंट पे मैं आपको नीचे दे देता 1/1 - x दे देता इसी में कहीं पे, ठीक है, हम जानते हैं x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, हाँ, तो उस केस में बेटा मुझे ये फंक्शन को तोड़ना पड़ जाता। क्या सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने क्या बोला कि जब भी अगर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम आ रही हो तो फंक्शन को चेक कर लीजिए कि वो किसी पॉइंट पे पंगा तो क्रिएट नहीं कर रहा, अगर पंगा क्रिएट कर रहा हो तो लिमिट को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये इस क्वेश्चन के अंदर होता, ठीक है, इस x की जगह 1 अपॉन ये होता मेरे पास,
ठीक है, 1 माइनस एक्स कुछ भी होता है, इस तरह का चीज होती है। तो बेटा ध्यान रखना कि आप उसको ब्रेक कर दोगे 0 से लेके 1 तक और फिर 1 से लेके π/2 तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मैं सीधे इसका आंसर क्या दे दूंगा, 0 रख दूंगा, नो नीड टू ब्रेक। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, -π/2 से ln2। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 0 से लेके π/2 x sin स्क्वायर sin x प्लस cos स्क्वायर cos x dx। बेटा देखो, पहली बात तो मुझे दिख रहा है ये x फालतू है, अगर ये रहा तो हम डील कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला काम क्या होगा, रिमूवल ऑफ x। क्या होगा पहला काम, रिमूवल ऑफ x। बेटा जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा तो मुझे जानते हैं क्या होगा, लोअर माइनस अपर बाई 2, तो 0 माइनस पाई, 0 माइनस π/2 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 0 माइनस π/2 माइनस 0/2 कितना हो जाएगा, π/2। ये कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, अब बेटा आपको दिख रहा है कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारे पास साइन तिंडू के जितने भी रिजल्ट थे बेटा वो 0 से π/2 के बीच में ही थे अधिकांश। ठीक है, तो मेरा पहला मोटिव क्या होगा कि इसको कैसे भी करके हाफ एंगल में लगाऊं, π/2 में लेके आऊं। तो मेरे पास क्या आ गया, जैसे π/2 में लेके आऊंगा तो हम जानते हैं 2 का आगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर स्क्वायर होने की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सेम टू सेम फंक्शन रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा, आपको दिख ही रहा होगा, देखो हाँ जी, अगला काम क्या होगा कि हाँ ये मेरे पास आ गया, आई बन गया। अब क्या करूंगा, अब मैं फिर से अटक गया, कुछ नहीं आ रहा। तो क्या करिए बेटा, हमने पहले भी कहा था देखो, ना जब कुछ ना लगे तो कौन, किंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या लगेगा, किंग लगेगा। तो बेटा किंग लगते ही कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन से कॉस, और ये क्या हो जाएगा, कॉस से साइन। अगर ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था, किंग एंड ऐड। जब बेटा मैं ऐड करूंगा तो देखो मुझे क्या होगा, ये बंधु और ये बंधु साथ जुड़ेंगे, ये बंधु और ये बंधु साथ जुड़ेंगे, ये मेरा आ गया 1, ये भी मेरा आ गया 1, मेरा आंसर आ गया 2 पाई, 0 से लेके π/2 तक। तो मेरा आंसर कितना आ गया, π²/2। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा -π/2 से π/2 mod dx अपॉन 8 cot स्क्वायर 2x प्लस 1। बेटा देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहली बात तो बेटा मुझे दिख गया ऊपर मॉड E1 नीचे cos E1, ठीक है, प्लस 1 E1। तो ये क्या हो गया बेटा, इवन फंक्शन। तो बोल दूं 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, और बेटा मैं बोलूंगा 0 से लेके π/2 का मतलब ये महोदय क्या हो गए, पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं x पॉजिटिव क्वाड्रेंट में x मेरा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अगला काम हम जानते हैं कि अगर महोदय यहाँ पे x ना होते तो 1/ट्रिगो तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता बेटा, x को रिमूव कर देता। कैसे करता, कितना होता है 2 इंटू π/2 माइनस 0/2, ये हो गया बेटा π/4, 2 से 2 कट गया, π/2 ही रह गया। अंदर बेटा मेरा ये फंक्शन बच चुका है। अब अंदर क्या करूं बेटा, अगर आपको अंदर का याद हो तो मैंने कहा था कि डिग्री काम नहीं आती। ठीक है, हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स डेफिनेट के अंदर, वो मेरे पास थे a प्लस डिनोमिनेटर में a प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। याद आया नहीं आया? हाँ जी, a प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब a तो मेरा 1 हो गया, साइन के लिए b मेरा 0 हो गया, और c में देख लेते हैं जो भी आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बेटा मैं इसको हाफ एंगल में से स्क्वायर से डिग्री को रिमूव कर दूंगा। कैसे करूंगा, ट्वाइस एंगल फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, जो कि ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा मैंने आपको लिखा रखा था। क्या लिखा रखा था कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो 10 का फॉर्मूला यूज करके। तो बेटा ये 10 लग गया। हम जानते हैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर सेक चला जाएगा, 10 को t मानो, सेक स्क्वायर मेरा dt हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा -1 से 1 तक x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस e की पावर x की पावर 7। अब बेटा आपको दिख रहा है नैनो फंक्शन, मैंने कहा था 1 प्लस ax। ठीक है, और ऊपर तोड़ भी नहीं सकता मैं, तोड़ दूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो नैनो का कॉन्सेप्ट बताया था हम यहाँ पे वो अप्लाई। तो बेटा नैनो में हमने क्या बोला था, नैनो में था कि 0 से लेके a कर दो, 0 से लेके a कर दो, और f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ x कितना हो गया, x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस e की पावर x की पावर 7 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस x की पावर 7। क्योंकि बेटा इधर 4 होने की वजह से नेगेटिव बाहर नहीं निकलेगा। अब सभी को दिख रहा है नेगेटिव मेरा कॉमन आ गया, x की पावर 4 मेरा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा बेटा, इधर हम जानते हैं तो ये अपॉन में चला जाएगा नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, फिर वो मूव करके ऊपर चला जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या होगा, पहले तो 1/1 प्लस 1 e की पावर x की पावर 7 होगा। फिर एलसीएम लूंगा पूरे में तो ये चला जाएगा e की पावर x की पावर 7, और ये जो नीचे वाला होगा बेटा वो मूव होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर e की पावर x की पावर 7। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इधर से 1 ऐड होगा और इधर से e की पावर 7 होगा, ये मिलेगा, दोनों मेरे कट गए, मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा -1 से 1 तक sin x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस मॉड x, x माइनस मॉड x। बेटा देखिए
अगर हम इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें, मैंने कहा था माइनस ए से ए जा रहा है, तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर फंक्शन प्लस में जा रहा है तो चेक कर लो इवन और तो नहीं है, दोनों को सेपरेटली हो सकता है सीधे कट के वो जीरो देते हैं, ठीक है। और अगर सेपरेटली वो इवन और नहीं जा रहे, नैनो जा रहे हैं, तो आपको प्लस माइनस वन मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स करना है, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसको सेपरेट देंगे तो नीचे वाला तो हम जानते हैं एक इवन फंक्शन है, सॉरी एक हाँ एक इवन फंक्शन है मॉड होने की वजह से, ठीक है। और हम ये जानते हैं बेटा ये वाला मेरा ऑड फंक्शन है और ये वाला मेरा इवन फंक्शन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं तो बेटा ये तो मेरा डायरेक्ट बन गया ऑड, ऑड होते बंधु जीरो, ठीक है। और ये क्या बन गया इवन। अब इवन में भी आप जानते हैं कि क्या करना है बेटा, सिंपल सी बात है कि ये मॉड होगा तो हम जानते हैं जीरो से लेके वन में पॉजिटिव रहेगा तो ये मॉड हट गया। अब क्या करना है बेटा, सिंपल सी बात है, पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा बेटा। नोट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ऑलवेज इवन देता है, ध्यान रखिएगा। और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ऑलवेज आपको ऑड देगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा जेई में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट देखिए ln पाई से ln लेमडा से लेके ln 1 अपॉन लेमडा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन में जी ब्रैकेट में x की पावर 4 है बेटा, ये x की पावर 4x अपॉन 4 ब्रैकेट में gx प्लस g ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। बेटा देखो अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो अभी मैंने बताया था ये मेरा क्या है, ऑड है, ये मेरा क्या है, इवन है। अब इनका क्या करें बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने एफओजी के अंदर आपको पढ़ाया था कि इवन कंपोजिट में इवन के अंदर इवन इवन होता है, इवन के अंदर ऑड इवन होता है, ऑड के अंदर क्या हो गया, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने। इवन में ऑड, इवन में ऑड भी इवन होता है और ऑड में ऑड ऑड होता है। देखा, ध्यान रखना बेटा, दोनों में से अगर एक भी इवन हो गया तो बेटा मुझे इवन ही मिलेगा। सिर्फ ऑड कब मिलेगा, जब दोनों इवन होंगे। तो हम ध्यान देके तो एक्स स्क्वायर इवन है, ये भी मेरा क्या है, इवन है। तो हम जानते हैं इवन इंटू जीरो जीरो, इवन इंटू इवन इवन, तो पूरा फंक्शन क्या आ गया बेटा, पूरा फंक्शन आ गया ऑड, ठीक है। बट सर लिमिट तो वन से माइनस वन तक नहीं है। तो बेटा अगर आपको याद हो तो ln 1 अपॉन लेमडा कितना होता है, लेमडा ऊपर जाएगा और पावर नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पावर बेटा मेरे पास आगे आ जाएगी। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, ln लेमडा से माइनस ln लेमडा तक, और लिमिट क्या होगी, अंदर क्या है और, तो आंसर क्या आ गया सीधे हमारा जीरो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। कई जगह बेटा इसका नाम होता है जैक, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड है बेटा, पहले बात वो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी बेटा ये बेस्ड है, पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले एक बात थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पहली थी बेटा वेरिएबल चेंज, एक्स की जगह टी डाल दो। दूसरी थी इंटरचेंज, लिमिट का एक्सचेंज होना, तो माइनस आता है ए से लेके बी को बी से ए में कन्वर्ट करना। तीसरी थी स्प्लिट, स्प्लिट तोड़ना अगर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है तो, और वापस जोड़ देना, ठीक है। चौथी थी किंग, कुछ ना लगने पे किंग लगेगी भैया, ठीक है। अगली थी इवन ऑड, कब लगेगी बेटा, माइनस ए से ए गिवन होने पे, ठीक है। छठी थी हाफ एंगल, हाफ एंगल कब लगेगी, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने के लिए, जैसे आपके हमने किंग्स में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाले थे, ठीक है ना, और वॉली यूज किया था, गामा यूज किया था। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा सॉल्व करने के लिए हमको इसका काफी ज्यादा यूज पड़ता है, ठीक है ना। अगला बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा 7वीं नंबर प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शन। बेटा ध्यान रखना प्रॉपर्टीज की जो वो है कि वो कब यूज होगी वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो प्रॉपर पता है कि भैया ये किसमें मुझे क्या यूज करना है तो बेटा चैप्टर आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। बेटा इसके 4 पॉइंट हैं, नीचे के 2 पॉइंट कोई काम के नहीं है बट जबरदस्ती लिखा दिए जाते हैं, काम के सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट ही हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, जीरो से लेके एन पाई एफ एक्स डी एक्स को हम बेटा एन इंटू जीरो से लेके, सॉरी एन पाई नहीं एन टी, जीरो से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स को हम बोल सकते हैं एन इंटू जीरो से लेके टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। बेटा इधर एक कंडीशन जरूरी है कि टी मेरा इस एफ एक्स का पीरियड होना चाहिए और एन मेरा इंटीजर होना चाहिए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, a से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू जीरो से लेके टी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको बेटा हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये दोनों प्रॉपर्टी कोई काम के नहीं है फिर भी जो उससे लिखा दे दिया जाता है, एन टी एम टी से एन टी एफ टी डी टी क्या होता है, एन माइनस एम जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अगला होता है ए एन टी से बी एन टी एफ एक्स डी एक्स, बी प्लस एन टी, ये होता है बेटा ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी हो गई। सबसे काम की प्रॉपर्टी ऊपर की दो, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना।
चलिए अब प्रूफ देख लेते हैं बेटा, प्रूफ देख लेते हैं बेटा। देखो पहली बात तो हम जानते हैं पीरियोडिक फंक्शन, मान लो ये मैंने पीरियोडिक फंक्शन बना दिया तंबू, ये इस तरह से, ठीक है, आगे जाता जा रहा है, आगे जाके एक और तंबू बनेगा एंड में जाके, तो ये मेरा टी, ये मेरा 2t, ये मेरा 3t, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में nt होगा, होगा नहीं होगा। अब बेटा देखो एक तो तरीका है कि मैं सभी के एरिया को निकाल के ऐड करूं, ठीक है, और हम जानते हैं पीरियोडिक है तो सभी का सेम होगा, ठीक है। एक तरीका क्या है कि मैं एक को निकाल लूं और उसका n से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो मैंने वही तो यहाँ पे किया है कि मैंने पूरे को निकालने के बजाय एक का एरिया निकाल लिया और उसका n से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अच्छा अब प्रॉपर्टी सेकंड की बात कर लेते हैं कि मान लो भाई ये मेरा फंक्शन है पीरियोडिक, मुझे एरिया निकालना है a से लेके t प्लस a तक का, ठीक है। तो ये मेरा a था, ये मेरा t था, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया a प्लस t, ठीक है, a प्लस t। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर मैं इस स्ट्रिप को, ये वाला जो हिस्सा उठा के यहाँ पे डालता हूँ, तो ये और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया निकालूं, चाहे मैं इसका एरिया निकाल लूं, बात क्या होगी, बराबर होगी। तो बेटा मैं इसको सीधे लिख देता हूँ 0 से लेके t fx dx तक। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें इधर का है ए, 0 से लेके 400 पाई अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। बेटा ये कितना होता है बेटा, ये होता है अंडर रूट में cos स्क्वायर x, और बेटा अंडर रूट में cos स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, मॉड साइन x। काम की बात ध्यान रखिएगा, मॉड साइन x, और मॉड साइन x का पीरियड कितना होता है अगर आपको याद हो, ग्राफ कैसा, उछलता हुआ आदमी, याद है ना ये वाला, हाँ जी, ग्राफ कैसा, उछलता हुआ आदमी, ठीक है। तो उसका पीरियड कितना होता है बेटा, पाई। तो हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला बिंदु मेरा आगे आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 400 इंटू 0 से लेके पाई मॉड साइन एक्स dx, ठीक है। और इस एक तंबू का एरिया कितना बताया था, कितना था 2, तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू 400 दैट इज 800। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा, अगर यहाँ पे मेरा 400 यहाँ ना होके कोई नॉन इंटीजर वैल्यू होती है जैसे 16 पाई बाई 3 तक, तो मैं क्या करता बेटा, उसको ब्रेकअप कर लेता नियरेस्ट इंटीजर प्लस समथिंग में। तो ये कैसे टूटता है बेटा, डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या होता है बेटा 5 प्लस पाई बाई 3 आता। तो बेटा मैं इसको तोड़ दूंगा कैसे, 0 से लेके 5 पाई बाई 3, 5 पाई प्लस 5 पाई से लेके 5 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना। अब बेटा ये कितना हो गया, ये तो हम जानते हैं 5 इंटू 5 आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। और इधर बेटा क्या लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 2, याद है ना, a से लेके a प्लस टी तक, ठीक है। तो a मेरा रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 3 तक, 0 से लेके पाई बाई 3 तक। क्लियर। तो ये कितना आ गया बेटा, सिंपल सी बात है। तो इसका एरिया कितना होता है 2, तो 5 इंटू 2, इधर से आंसर कितना जाएगा माइनस कॉस 0 से लेके पाई बाई 3 दैट इज 21/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला जो मेरा अगला क्वेश्चन है 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक e की पावर x अपॉन e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। बेटा देखिए बेटा सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ऊपर जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। बेटा ये कितना होता है बेटा, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना होता है बेटा, सभी जानते हैं इसका पीरियड कितना होता है 1। ग्राफ याद है ना सभी को, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पीरियड कितना होता है बेटा 1। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 को 10 इंटू 1, तो 10 मेरा आगे आ जाएगा। तो बेटा ये हो गया 10 इंटू 0 से लेके 1 तक e की पावर से, e की पावर x कैसा है, तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट x था। तो बेटा अगर आपको याद हो कि फ्रैक्शनल पार्ट x x के बराबर होता है अगर x मेरा 0 से लेके 1 के बीच में है। क्या सभी को याद है कि नहीं है? अगर नहीं हो तो प्रूफ भी देख लीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट x कितना होता है, ये होता है बेटा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। और x अगर मेरा 0 से लेके 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0। तो ये कैसा हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वो क्या होता है बेटा, इसका हो जाएगा e की पावर x अपॉन ln x, लगा दे रहे 0 से लेके 1 तक। तो बेटा मुझे आंसर मिल गया 20 अपॉन ln 3, ठीक है। बट एग्जामिनर उसको इस तरह ना लिख के इस तरह से लिखेगा 20 log e बेस 3, ध्यान रखिएगा बेटा, ये काम की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 से लेके 61/2 तक e की पावर 2x अपॉन e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x dx। बेटा देखिए पहली बात तो ऊपर जाएगा, फिर से बेटा मेरे पास हो गया 2x माइनस 2x 2 पाई। तो बेटा ये कितना आ गया फ्रैक्शनल पार्ट x। बेटा अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट, अगर बेटा आप इसको देखें तो ये कितना हो गया, ये ऊपर जाते ही फ्रैक्शनल पार्ट 2x हो गया। बेटा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 2x का पीरियड कितना हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब जितना आर्ग्यूमेंट से मेरा मल्टीप्लाई होगा, मेरा पीरियड उतना हाफ होता चला जाएगा, मतलब उतना टाइम्स डिवाइड होता चला जाएगा। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पीरियड क्या होगा, ओरिजिनल का बेटा बाई 2 हो जाएगा। ओरिजिनल कितना था 1, तो अब क्या हो जाएगा बेटा बाई 2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बेटा 61 इंटू 1/2। तो देखो 61 तो मेरा बाप आगे आ जाएगा, हम जानते हैं। तो बेटा ये हो गया 0 से लेके 1/2 e की पावर 2x dx, होगा नहीं होगा?
अगला काम क्या होगा बेटा, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 0 से लेके n पाई प्लस v, ठीक है, आगे लिखा हुआ है मॉड cos x dx वेयर v बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा इजी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। बेटा पहली बात तो हम जानते हैं इसका पीरियड कितना होता है, पाई, इधर n पाई लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था पहले फंक्शन को तोड़ दो, कभी भी इस तरह का हो। तो बेटा मैंने फंक्शन को तोड़ दिया 0 से लेके n पाई और बेटा n पाई से लेके 2n पाई प्लस v तक। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक बच्चों से कम होने की संभावना होती है, इतना सभी कर देते हैं, गलती आगे होती है। कहाँ होती है जरा समझना। पहली बात तो इसका हम जानते हैं एरिया कितना होगा 2, इसका ग्राफ ये हो गया ये 1 का और ये 1 का, तो एरिया कितना हो गया 2। तो बेटा ये हो गया n इंटू 0 से लेके पाई मॉड cos x dx, तो बेटा ये हो गया 2n। ठीक है, पंगा होगा बेटा इधर, इधर क्या होगा बेटा, हम जानते हैं जो मॉड cos x होता है, cos आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, और इस फंक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो b बेटा मेरा पास नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, तो हम जानते हैं मॉड को लेके तो इंटीग्रेट कर नहीं सकता, मॉड को हटाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव हटाऊं कि नेगेटिव हटाऊं, तो बेटा इस केस में फिर से मुझे फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा। आपसे कहा भी था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसको मुझे पहले ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो पहले कहां से कहां टूटेगा बेटा, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और दूसरा पाई बाय 2 से लेके v तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? इसकी वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस में साइन पाई बाय 2 से लेके v तक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगला काम क्या हो जाएगा, पहले v आएगा 2n प्लस 1 माइनस साइन v प्लस 1, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2n प्लस 2 माइनस साइन v। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा क्वेश्चन था, छोटी छोटी गलती होने के संबंध में कई सारी आती। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन जेई के लिए अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन बेटा काफी अच्छा है, जेई वाला कई बार से क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन जरा समझना, if f of x plus 1 plus f of x plus 7 is equal to 0, then possible values of t for which a से a plus t तक fx dx will be independent of a। बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, हार्ड ना होने, हार्ड नहीं इस वजह से नहीं, बट इसमें जो हम प्रॉपर्टी, हमारे पास प्रॉपर्टी जो 7 है बेटा वो पीरियोडिक की प्रॉपर्टी है, और पीरियोडिक वाला कॉन्सेप्ट बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर 7 फंक्शन के अंदर आता है। तो बेटा कई बार जब आपके क्वेश्चन इसके बनते हैं तो बेटा कई बार हमको फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी यूज करने पड़ते हैं। तो एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो बेटा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? बेटा देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था कि अगर a से लेके a प्लस एफ एक्स है तो बेटा ये 0 से लेके t हो जाता है, अगर t मेरा क्या है एफ एक्स का पीरियड है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कब हो सकता है, जब बेटा मेरे पास t जो है वो इसका पीरियड बन जाए। तो एक्चुअल में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सिंपल ये पूछा गया कि भैया इसका पीरियड निकालो, और पीरियड निकालते रहेगा क्या था आपको याद हो, तो मैंने कहा था ये कितना हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 7। तो मैंने आपसे कहा था बेटा इस वाले फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर लो, कैसे करोगे, x की जगह x प्लस 6, तो ये क्या हो गया x प्लस 7, ये आ गया बेटा माइनस एफ एक्स प्लस 13, आएगा नहीं आएगा? अब बेटा इसकी जगह इसको यहाँ पुट कर दो, तो मुझे मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस में एफ ऑफ एक्स प्लस 13, माइनस माइनस प्लस हो गया इसे क्या लिखूंगा कैपिटल एक्स, तो बेटा ये कितना हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस 12, तो बेटा टी मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये 12 है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब अगर टी अगर इसका पीरियड होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं पे फिनिश करते हैं। आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 और 9 भी हम फिनिश कर देंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा ओके बाय।